हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द अननोन विद अनीश। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटर और नोज मास्क को लेकर। वैसे ये कहानी है कम से कम 7-8 साल पुरानी, जब मैं जॉब करता था एक कंपनी में जो कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाता था, जिसमें नोज मास्क एक मेजर आइटम था। और मैं ये नोज मास्क बेचता था कंपनीज में, फैक्ट्रीज में और कॉर्पोरेट हाउसेस में। यूजुअली मेरा काम होता था ट्रेनिंग देना नोज मास्क को लेके, स्पेशली इन फैक्ट्रीज जहाँ पे ढेर सारे लेबर्स वर्कर्स काम करते हैं इन अ डेंजरस एरिया, जहाँ पे काफी डस्ट होते हैं, लाइक सीमेंट इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ ये सब जगहों पे मैं जाता था और ट्रेनिंग देता था इनको कि नोज मास्क पहनोगे तो आप कौन कौन से बीमारी से बच सकते हो, अपने और अपने फैमिली को बचा सकते हो। अगर नहीं पहनोगे तो क्या बुरा हो सकता है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स किया है, और क्योंकि ट्रेनिंग देना पड़ता था तो अपने प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छे से जानकारी रखना होता था। तो अपने नोज मास्क के बारे में ABCD से लेके सब कुछ इसका सीखे, और ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों का भी नॉलेज बढ़े अबाउट मास्क। जब आप खरीदने जाए तो आपको पता हो कौन सा मास्क पहनना चाहिए, कौन सा मास्क खरीदना चाहिए, और कौन से मास्क का क्या क्या बेनिफिट्स है। और जब आप नोज मास्क खरीदेंगे, आप देखेंगे नोज मास्क के ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन मार्क्स रहता है। मतलब जो मार्क्स ओरिजिनल है वो सर्टिफाइड होगा कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन से, जैसे ISI मार्क होना चाहिए उस पे, नहीं तो DGMS होना चाहिए, नहीं तो NIOSH होना चाहिए। नोज मास्क खरीदेंगे तो नोज मास्क के ऊपर देखेंगे ये तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेशन होगा। पहला वाला है NIOSH, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड है। N95 मार्क्स में NIOSH अप्रूव्ड होते हैं और वो बाकायदा लिखा जाता है मार्क्स के ऊपर। NIOSH का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड, इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड है। दूसरा वाला है DGMS। DGMS यूजुअली मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग सर्विस। ये कुछ मार्क्स पे अप्रूवल रहता है ताकि दे कैन सप्लाई इनटू माइनिंग एंड दे आर सर्टिफाइड फॉर माइनिंग पर्पसेस। ये चौथा वाला जो सर्टिफिकेशन है वो CE सर्टिफिकेशन है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है। कोई अप्रूवल नहीं होता है, जो कि सर्जिकल मार्क्स होते हैं, 3 प्लाई 2 प्लाई मार्क्स, इनमें वैसा कोई सर्टिफिकेशन रहता नहीं है। दे आर सिंपल मार्क्स विद 2 और 3 लेयर्स फॉर फिल्ट्रेशन। तो चलते हैं मार्क्स को देखते हैं। तो मेरे पास अभी 3 कैटेगरीज के मार्क्स है। पहला है ये सर्जिकल मार्क्स, दीज आर द 3 प्लाई और 2 प्लाई मार्क्स। दूसरा वाला है इस टाइप के मार्क्स, जो कि सर्टिफाइड मार्क्स है। दीज आर विद वाल्व, दिस इज विदाउट वाल्व, एंड दिस वन इन द मिडल इज N95 मार्क्स। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। सर्जिकल मार्क्स कैन बी यूज बाय कॉमन पीपल, दीज आर नॉट सर्टिफाइड मार्क्स, ये नॉर्मल मार्क्स है। ये जो मार्क्स है ये सब सर्टिफाइड मार्क्स है, और इनके फिल्ट्रेशन लेवल जो है सर्जिकल मार्क्स से थोड़ा ऊपर है, और इनके कैटेगरीज भी मेंशन किए हुए हैं मार्क्स के ऊपर। देखिएगा FFP1, F2, F3 के हिसाब से इनका फिल्ट्रेशन लेवल रहता है। इस कैटेगरी के मार्क्स का आपको फिल्ट्रेशन लेवल बताता हूँ। ब्रांड आप कुछ भी ले सकते हैं, बस सर्टिफिकेशन देखना ज़रूरी है। मेरे को जो ब्रांड मिला था मैं उसी ब्रांड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मार्क्स है विदाउट वाल्व है, इस पे ISI सर्टिफिकेशन बाकायदा लिखा हुआ है, PPF1 लिखा हुआ है। मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी का मार्क्स है इस सेगमेंट में, और इसमें DGMS अप्रूवल भी किया हुआ है। और ये रेड वाल्व वाला जो मार्क्स है, इस पे देखिएगा PPF2 फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है। ये पहले वाले से ज़्यादा कैपेसिटी है फिल्ट्रेशन का, और ये EN स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया हुआ है। ये EN सर्टिफाइड है, CE अप्रूव्ड। देखिए इस पे मार्किंग भी किया हुआ है। सो यू शुडंट गेट मिसलीड फ्रॉम द मार्केट। जब भी आप मार्क्स खरीदे तो ये सर्टिफिकेशन देखिएगा। तो इट्स बेटर टू परचेज सर्टिफाइड मार्क्स, आई सपोज। हाँ, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सर्जिकल मार्क्स की जगह आप इस टाइप के मार्क्स खरीद रहे हैं तो पैसा तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो सर्टिफाइड लेना ही बेटर है इस रेंज के मार्क्स लेते वक्त। और इसमें इन तीनों में एक डिफरेंस है, देखिएगा, जो है वाल्व का। वो ये जो 2 मार्क्स है, इस पे वाल्व लगे हुए हैं और इस पे वाल्व लगा हुआ नहीं है। वाल्व का बेनिफिट यही होता है कि जब आप एक्सेल कर और वाल्व खुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकल जाता है, जो कि क्वाइट फ्लेक्सिबिलिटी रहता है ब्रीदिंग के लिए। और ये जो मार्क्स है ये N95 मार्क्स है, और ये यूजुअली यूज़ किया जाता है पीपल हु आर हैंडलिंग कोरोना पेशेंट्स, जो पेशेंट्स के आसपास रहते हैं या पेशेंट्स का देख रेख करते हैं, उनके लिए ये मार्क्स मस्ट है।
because other all marks doesn't give so much efficiency in filtering the virus than that of this. इसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 95% है एयर को प्यूरिफाई करके अंदर भेजने का। और इस मार्क्स के ऊपर देखिएगा क्लियर कट लिखा हुआ है CN95, उसके ऊपर इसका अप्रूवल NIOSH, NIOSH अप्रूवल भी, NIOSH सर्टिफिकेशन भी लिखा हुआ है। तो अब हम मार्क्स के बारे में जान गए हैं, कौन सा मार्क्स का कितना फिल्टरिंग कैपेसिटी है और कौन सा मार्क्स कौन सा अप्रूव्ड है। अब हम मार्केट में जाके जब खरीदेंगे समझ पाएंगे कौन सा मार्क्स अपने को लेना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे अपने को समझना है कि मास्क कैसे पहना जाता है, किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। वैसे कोई भी मास्क 100% प्रोटेक्शन देता नहीं है अगेंस्ट एनी बैक्टीरिया और वायरस, लेकिन इसको आपको ध्यान से यूज भी करना होगा। जो इसका फिल्टरिंग कैपेसिटी है, जिस हिसाब से ये आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, इसको बरकरार रखने के लिए आपको सही ढंग से इस मास्क को पहनना होगा, सही ढंग से इसको खोलना होगा, वरना ये मास्क ही एक जरिया बन सकता है जिससे आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो चलते हैं किस हिसाब से इसको यूज करना है। क्या बॉस, थोड़ा बहुत बाइसेप्स दिख रहा है? डेली वर्कआउट चल रहा है मेरा। तो अपने चलते हैं मास्क कैसे पहनना चाहिए और डिस्पोज ऑफ करना चाहिए उस पार्ट पे। हमेशा मास्क को पहनने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए सैनिटाइजर से, या अपने हाथ को धो लीजिए साबुन से। बिकॉज आप जब मास्क को छूते हैं तो जो बैक्टीरिया या वायरस आपके हाथ में है वो मास्क में लग सकता है। अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए पहले। और अभी आपको पहले दिखाता हूँ सर्जिकल मास्क पहन के। पहले आपको सर्जिकल मास्क पहन के दिखाता हूँ। ये हो गया आपका मास्क। मास्क का आपको समझना होगा आउटर सरफेस कौन सा है, इनर सरफेस कौन सा है। इनर सरफेस जो होगा वहां पे आप देख सकते हैं ये जो है बैंड अंदर की तरफ से लगाया गया है। तो अपने समझ सकते हैं कि ये इनर सरफेस है और इस तरफ वाला आउटर सरफेस है। मास्क के बॉडी के ऊपर कभी ना छुइए। मास्क को हमेशा अपने ईयर से पकड़िए या स्ट्रिंग से, इस तरह से पकड़िए। और एक चीज जो आपको याद रखना है कि एक मेटल क्लिप रहता है ताकि आपके नोज के ऊपर मास्क ठीक से फिट हो सके। वो उस क्लिप को ऊपर पहनना चाहिए। बहुत लोग उसको नीचे पहन रहे हैं, देख रहा हूँ, क्योंकि मास्क सही तरीके से फिट नहीं होगा आपके फेस पे अगर आप इस क्लिप को नीचे पहनेंगे। ये हमेशा ऊपर होना चाहिए और सही ढंग से आपके नोज के साथ चिपका हुआ होना चाहिए। अब इस क्लिप को, मेटल क्लिप जो है, इसको हम सही तरीके से टाइट कर लेते हैं गॉगल्स के ऊपर से। एंड दिस इज द परफेक्ट फिट यू आर हैविंग। अब इस मास्क को पहनने के बाद बहुत लोग बहुत तरीके से मास्क को पहन रहे हैं। कोई गले में लटका दे रहा है, कोई चिन पे रख रहा है। इस टाइप की एक हरकत मत कीजिए। अगर मास्क को खोलना ही है, पूरे सही तरीके से बाकायदा खोल लीजिए। अगर आप मास्क को ऐसे नीचे करते हैं, ऐसे रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं, ये गलत चीज है, ये बहुत डेंजरस चीज है। इस तरीके से आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। बिकॉज जो वायरस होता है, जब आप सांस अंदर ले रहे हो, ये बॉडी के ऊपर हो सकता है। अगर आप नीचे करके रखे या किसी भी तरीके से इधर उधर किए, हो सकता है आपके हाथ में लग जाए या आपके शक्ल के ऊपर कहीं पे लग जाए और ये वाया फेस, वाया माउथ आपके अंदर चले जाए एंड यू विल गेट इन्फेक्टेड। तो बाकायदा मास्क को सही तरीके से पहनिए और इसको जब खोलना हो कान से पकड़िए। रबर बैंड जो है उसको ऐसे निकालिए और इस तरह से इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए। मास्क के ऊपर का पोर्शन को मत छुइए, मास्क को गले पे मत लगाइए, इधर मत रखिए, इधर मत रखिए। सिंपली उसको फेस पे फिट करके रखिए। अगर मास्क को निकालना है, पूरे सही तरीके से निकालिए। और मास्क को निकाल लेने के बाद भी अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि आप मास्क के ऊपर के सरफेस में टच किए होंगे तो हो सकता है वहाँ पे कोई कीटाणु हो या वायरस हो जो कि आपके हाथ में लग जाए और बाद में कभी आप अपने आँख, मुंह, कान कहीं पे भी टच किए तो ये वाया ब्रीदिंग या वाया माउथ आपके अंदर। आप N95 मास्क जब पहन रहे हैं, अपने हाथ को जरूर सैनिटाइज कर लीजिए, जैसे मैंने कर लिया था। अब मास्क को ऐसे पकड़िए अपने फेस से। पहले 2 स्ट्रिंग होते हैं, एक ऊपर से कान के ऊपर से जाना चाहिए और दूसरा वाला कान के नीचे रहना चाहिए। और ये जो क्लिप है सही ढंग से लगा लिए आपके फेस के ऊपर।
नाउ यू कैन सी दिस इज फिटेड प्रॉपरली इन माई फेस। और एक चीज़ ज़रूर है, मास्क को प्रॉपरली यूज़ होने के लिए आपको क्लीन शेव होना चाहिए, बिकॉज अगर क्लीन शेव नहीं होते आप तो ये मास्क सही तरीके से फिट नहीं होता है, और देयर आर चांसेस दैट द एयर, आपके अगर बियर्ड्स होंगे तो हो सकता है सस्पेंडेड फार्मास्यूटिकल मैटर्स इन द एयर आपके ये सब जगह के अंदर से यू कैन इनहेल इट। So it is preferred, it is suggested, if you wear a mask, if you want to wear a mask properly, you need to have clean. And now while disposing of this mask, you need not to touch over this surface. Simply इसको रबर बैंड से ऐसे निकालिए और मास्क को डिस्पोज ऑफ कीजिए, like what I am doing now. I haven't touched the surface of the mask, and now I have disposed it of. Usually एक मास्क को ज़्यादा टाइम यूज़ मत कीजिए। मैं जब इस इंडस्ट्री में था तब मैं तो सजेस्ट करता था एक मास्क को आप एक हफ्ता मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको चेंज करना चाहिए मास्क। एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द मास्क, अगर उसमें आपका पसीना वसीना लग जाए तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं और उसका फिल्टर जो है वो सही तरीके से कवरिंग कैपेसिटी उनका वीक हो जाता है, तो वो उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं। उसके बाद आपको नया मास्क लेना चाहिए। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द मास्क एंड डोंट यूज इट फॉर सो लॉन्ग। यूज द मास्क वाइजली, प्रॉपरली एंड स्टे प्रोटेक्टेड, stay safe. Thank you for watching today's video. Kindly like, share and subscribe my channel if you like the video.